हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी 2023 और 12 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला डिस्कशन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता तो इसका आंसर आप बताएंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैं ही बता देती हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। अब जनवरी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट डे है उसको देख लेते हैं। 1 जनवरी को आपको मनाया गया था वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 1 जनवरी को फ्रेंड्स डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो 2023 का विश्व हिंदी दिवस था उसका थीम क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। तो इसका थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को ना भूले, ठीक है। ये था ये इस बार के 2023 के विश्व हिंदी दिवस का थीम। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को उत्साहित करना और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। साथ ही हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पृथ्वी प्रथम। पृथ्वी जो प्रथम है ना, वो ये क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है छोटी रेंज का, ठीक है। इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया उड़ीसा के तट से। अब इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। डीआरडीओ ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वीदित्य का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, अब डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 एवं 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ शुरू हो रही है। तो ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स है तो फ्रेंड्स ये इंदौर में शुरू हो रहा है। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है, ठीक है। उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र आयोजित होंगे, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये हो गया जोशीमठ। जोशीमठ फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित एक पहाड़ी शहर है, ठीक है। तो वहाँ भूस्खलन हो रहा है। वहाँ 500 प्लस घरों में दरारें पाई गई हैं। तो क्या बोलते हैं, आपदा विभाग ने इसको भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है? तो इसमें जितने ऑप्शन है उसमें होगा द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल के साथ 3 फिल्में और हैं जिन्हें शॉर्ट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो वो 3 फिल्में और हैं फ्रेंड, RRR, गंगूबाई और कंटारा, ठीक है। और ये चौथी फिल्म है कश्मीर फाइल्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार होगा द कश्मीर फाइल। ये 4 फिल्मों ने ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा केरल। केरल जो है ना, अभी देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। वहाँ फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरह बिछने के बाद वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं भी काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट को सस्ता करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए केरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, ठीक है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 उड़ीसा ने जीता है। और ये किस मिशन के लिए? जग मिशन के लिए। जग मिशन के लिए क्या है ये फ्रेंड? तो ये उड़ीसा सरकार ने अपने झुग्गी झोपड़ियों स्लम एरिया को स्लम मुक्त बनाने के लिए ये मिशन शुरू किया है, जिसके लिए उसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 भी जीता है, ठीक है। अब उड़ीसा से रिलेटेड अदर फैक्ट्स, करंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, और इसी के तहत इन्होंने ये जग मिशन की शुरुआत की थी। और जग मिशन के लिए ही उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करती है? तो फ्रेंड्स इसका होगा आंसर FAO, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप FAO का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब खाद्य मूल्य सूचकांक है तो उससे ही चलिए मैं ही बता देती हूँ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। ये खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। NSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 7%, यानी 7% है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को इट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा FSSAI, ठीक है। ये रेलवे स्टेशनों को इट स्टेशन प्रमाणन पत्र प्रदान करती है, ठीक है। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQs। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।